वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण में एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले के क्लास में 1 का पहला और दूसरा बनाया गया जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उससे पिछले भी क्लास में हम लोगों ने 4.1 का सभी क्वेश्चन बनाया गया है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आइए इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सॉल्व करने वाले। क्या देखिए क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये आपका द्विघात समीकरण दिया गया है, आपको क्या बोला, गुणनखंड विधि से इसे मूल ज्ञात करना। अब आप लोग जानते होंगे कि द्विघात समीकरण के मूल 2 होते हैं और त्रिघात समीकरण के मूल 3 होते हैं और चरघात समीकरण के मूल 4 होते हैं। अब ये तो जान गए हैं, अब मूल क्या होता है ये समझिए। x का वह मान क्या होगा बाबू, x का वह मान जो इसमें रखने पे समीकरण पे रखने पे समीकरण 0 हो जा, उसे समीकरण का मूल कहते हैं। अब मूल निकलता कैसे, पहले ये देखिए। मूल निकालने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट याद होगा। ये किस तरह मूल निकलता है, क्वेश्चन को उतारते हैं और उसके बाद मूल निकालते हैं। क्वेश्चन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उतारे। अब मूल निकालना है कौन सा विधि से, गुणनखंड विधि से। तो पहला पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट क्या है कि x² का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब बोलेगा सर x² का गुणांक क्या है, x² के साथ जो भी संख्या गुना के रूप में रहेगा उसे x² का गुणांक कहेंगे। अब x का गुणांक यहाँ देखिए 7, x के साथ जो संख्या गुना के रूप में रहेगा उसे x का गुणांक कहेंगे। यहाँ x² का गुणांक √2 है और यहाँ x का गुणांक 7 है। अब x² के गुणांक को और अचर पद क्या होता है सर, ये समझा दीजिए। देखिए वैसा पद जिसका मान बदलता नहीं हो उसे अचर पद कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये हो गया अचर पद। अचर पद क्या होगा, वैसा पद जिसका मान बदलता रहता हो उसे चर पद कहेंगे। जैसे x y z इसको क्या बोलेंगे, अचर पद। और 3 4 5 1 2 3 को क्या बोलेंगे, अचर पद। तो पहला x² का गुणांक और अचर पद जिसमें x ना हो उसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। आइए गुना करते हैं। √2 और 5√2, √2 और 5√2 को गुना करेंगे। उससे पिछले के क्लास में हम लोगों को बताया था कि जब √2 को √2 से मतलब सेम रूट के अंदर सेम रहे, मान लेते हैं √x और √x को गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ x होगा। सेम इसी तरह जब √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए √2 और √2 गुना किए, 2 और गुना में 5, यहाँ गुना में 5। इसको गुणनफल करके निकाल लीजिए, क्या आ गया 10। पहला पॉइंट कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट। अब देखिए अगला स्टेप, इसी में ये जो गुणनफल आया उसे गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करेंगे इस तरह करेंगे कि जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला टर्म जो है 7x आ जाए और गुना करने पे गुणनफल आ जाए। फिर से याद करिए, गुणनफल को इस तरह गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड क्यों करेंगे, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा बाबू, गुणनखंड विधि से x का मान निकालना है, मूल्य निकालना है। अब
इसको गुणनखंड करिए, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से किए 2 × 5, गुणनखंड कर दिए 2 और 5 आया। और उसे गुणनखंड को इस तरह सेटिंग करें कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म 7x, जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आ जाए और गुना करने पे गुणनफल आ जाए। आइए देखते हैं। देखिए गुना किए 2 × 5 बराबर 10, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। और इसमें 2x + 5x जोड़ दिए तो क्या आया, 7x। देखिए गौर से, 2x और 5x जोड़ दिए 7x, गुना करने पे गुणनफल आया और जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म 7x आया। अब इसे इस तरह आप लिख सकते हैं, इसको √2x² + 2x + 5x + 5√2 बराबर 0। अब ये किस तरह किए हैं, 7x को ये 2x और 5x किस तरह किए हैं यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह ये कंडीशन लगा के। अब गौर से देखने वाली बात है यहाँ पे बाबू इसमें x कॉमन है, इसमें x कॉमन है, यहाँ देखिए। इसमें 2 है, इसमें √2 है। एक काम करिए ना, √2 कॉमन ले लीजिए, √2 और x कॉमन ले लीजिए। तो इसमें √2 और x कॉमन लीजिए, x² है, x² मतलब x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 आ गया। अब यहाँ देखिए इसमें से √2 है नहीं तो √2 ले लिए हैं, √2 है नहीं, इसमें सिर्फ 2 है और √2 ले लिए। यहाँ देखिए बाबू, इसमें है नहीं और जब इसमें रूट लगा है नहीं, और जब हम रूट वाला ले लेंगे तो बचेगा क्या, रूट वाला, इसीलिए यहाँ क्या बचा, √2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। और अभी आपके इसके पिछले क्लास में बताया था कि ये बॉक्स आप आंख बंद करिए और ये बॉक्स को यहाँ पे लिखिए, x + √2 अब बराबर 0, बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यहाँ पे +5, थोड़ा दिमाग दौड़ा के अब गुना करिए तो 5x और 5 और √2, 5 को √2 पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पूरा में गौर से देखिएगा बाबू, ये पूरा में x + √2 कॉमन है। क्या है, x + √2 कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए। ये पूरा में देखिए x + √2 क्या है, कॉमन है। तो एक काम करिए ना, ये पूरा में से x + √2 और ये पूरा में से x + √2 कॉमन ले लीजिए, मतलब बाहर ले लीजिए। x + √2 कॉमन ले लिए, तो इस पूरा में से x + √2 कॉमन है तो क्या बचा, √2 x। आई पूरा में से x + √2 कॉमन है तो क्या बचा, +5। यहाँ तक कोई दिक्कत सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये x + √2 गुना √2x + 5 दोनों गुना होके 0 आया। इसका मतलब मान लेते हैं ये x होगा, मान लेते हैं x, अब मान लेते हैं ये y होगा, मान लेते हैं ये y होगा, तो बराबर 0, बराबर। यहाँ पे देखिए समझिए, मान लेते हैं पूरा x होगा, ये पूरा y होगा, तो x गुने y बराबर 0 हुआ। इसका मतलब या तो x बराबर 0 होगा या तो y बराबर 0 होगा, तभी संभव है ना, तभी संभव है। इसीलिए आप अलग अलग कर दीजिए, x + √2 बराबर 0 और √2x को बाहर कर दीजिए, अब +5 बराबर 0।
यहाँ तक समझ में आ गया। ये वाला कंडीशन लगा के ये किए। अब यहाँ पे देखिए बराबर की इस पर प्लस में है, उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए x बराबर -√2। और यहाँ देखिए x√2 अब बराबर की इस पर प्लस है तो उस पर जाएगा तो माइनस होगा, तो -5, इसीलिए x का मान -5। इधर गुना के रूप में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x का मान क्या आया बाबू, x का मान क्या आया -√2, x का मान -5/√2। आपको बोले थे ना कि x का मान 2 ठो आएगा, x का स्क्वायर 2 है तो x का मान 2 आएगा। ये आया और ये आया। इस तरह हम लोग सॉल्व करके एग्जामिनर को बता सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। क्या है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।